साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहां पर हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल प्रश्नावली 6.2 से दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, पहला तो कंडीशन ये होता है कि 3 से कोई संख्या विभाज्य है। यदि 3 से विभाज्य, तो इनका विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या है तो बीजांक जो है सदैव या तो 3 आए, या तो 9 आए, या तो 6। ठीक है, 3, 6, 9 इनमें से कोई भी संख्या आता है बीजांक, तभी क्या होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब उसमें एक दहाई होगा और एक इकाई होगा, और इन संख्याओं को यदि हम जोड़ें, मतलब x + y यदि करें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, या तो 3, या तो 6, या तो 9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य है। लेकिन साथियों, यहाँ कह दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक, मतलब ये y की जगह पर 8 है और दहाई की जगह पर हम मान लेते हैं x। तो इनका योग, मतलब इन दोनों को योग करेंगे, वही तो बीजांक होता है ना। तो बीजांक हमको निकालने की ज़रूरत है। फिर उससे पता चलेगा कि उनका जो योग आएगा वो 3 से विभाज्य है या नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। सपोज करते हैं कि x की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाता है, ये तो ये बन जाता है 18। और 18 क्या है साथियों, 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो x की जगह पर 1 हो सकता है। वैसे ही x बराबर 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की जगह पर 2 और 8 28, तो इसका बीजांक कितना आ जाता है, 10। तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। वैसे ही x बराबर 3 लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ 38 बनेगा, और 8 और 3 11 होता है, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। वैसे ही यदि हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 48, और 4 और 8 होता है साथियों 12, और 12 का 1 और 2 हो जाता है 3, मतलब ये 3 से कटेगा। इस प्रकार से हमको अभी 2 संख्या मिली, या तो x की जगह पर 1 हो सकता है, या तो x की जगह पर 4। वैसे ही हम लेंगे x = 5, तो क्या आ जाएगा, तो आएगा 58, जो कि 3 से नहीं कटता। वैसे ही x = यदि हम 6 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 68। तो 68 का क्या होता है, 6 और 8 14, तो ये भी जो होता है 3 से नहीं कटता, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। और x = आ जाएगा साथियों 7, तो 7 का हो जाएगा यहाँ 78। तो 78 में आप देखेंगे 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 मतलब यहाँ पर 15 आएगा, तो 15 5 और 1 हो जाता है 6। मैंने क्या कहा, या तो 3, या तो 6, या तो 9। तो यहाँ पर क्या है साथियों, कुल मिला के बीजांक इसका 78 का 6 मिलेगा, मतलब ये भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। उसी तरीके से x = 8 हम रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, 88, और 8 और 8 16, ये कभी भी जो होगा 3 से विभाज्य नहीं होगा। और यदि x = 9 रखते हैं साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 9 और 8 98, तो ये 9 और 8 का हो जाता है 17, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास जो दहाई की संख्या है, दहाई की संख्या क्या क्या हो सकती है, हमारे पास हो सकता है या तो 1, या तो 4, या तो 7 हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि जो दी गई संख्या 3 से विभाज्य है और उसका इकाई का अंक 8 है। तो ऐसे ही हम क्रम से हल कर करके चेकआउट करेंगे, और हमको पता चलेगा कि दहाई की संख्या में 1 या 4 या 7 रहेगा तो वो 3 से जरूर विभाज्य होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो उनको आप इस तरीके से बनाएंगे, और ऐसे ही और अन्य प्रश्न को फॉर्मेट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई समस्या आता है, कोई प्रश्न रहता है अपने मन में, या मेरे लिए कोई सुझाव है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।